हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और इसे हम लोग देखेंगे अपने नोट से। आपको पढ़ाएंगे बच्चों और पूरे जो है जेनेटिक्स को देखने चल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर जेनेटिक्स, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। इसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद यहां पर लिखा है माता पिता से जो करेक्टर बच्चे में जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। ठीक है ना बेटे। और माता पिता से बच्चे में करेक्टर जाने को लेकर के जो लेकर के जाता है मम्मा पापा से करेक्टर, उसे क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल। इसे मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर या एलिमेंट कहा था ना बेटे। इसे बाद में क्या कहा गया? डीएनए कहा गया। और याद रखना कि माता पिता से बच्चे में जो करेक्टर जाने की जाता है मम्मा पापा से बच्चे में करेक्टर जाने को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और बच्चों, मम्मा पापा से बच्चे में जाने की जो जेनेटिक करेक्टर जाने की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और याद रखना कि मम्मा पापा से बच्चे में जो डिफरेंट करेक्टर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन। और वेरिएशन कोई नया चीज नहीं है सर। लगभग 8,000 से 10,000 माने 1,000 ईसा पूर्व जो है, माने बीसी जो है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से वेरिएशन पैदा होता है। और इन्होंने क्या कराया था? हमारे पूर्वजों ने डोमेस्टिकेशन कराया था। डोमेस्टिकेशन ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने क्या किया था? वाइल्ड काउ को डोमेस्टिक काउ में कन्वर्ट करना, मतलब जो जंगली गाय है उसे पालतू गाय में कन्वर्ट करना, यही जो प्रोसेस है डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ये लोग कहाँ गए थे? फॉरेस्ट में गए थे बच्चे। और फॉरेस्ट में जाकर के वाइल्ड काउ माने जंगली गाय को इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। और फिर जो है मतलब जंगली गाय को लिया और जंगली गाय को लेकर के उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। ठीक है ना। पहले क्या किया तो बताना? आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। और फिर दूसरे नंबर पे क्या किया? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई बेटा। और ये दोनों स्टेप लगातार जो है कॉन्टिन्यूअस लंबे समय तक करते रहे। जो रिजल्ट क्या आया तो बताना? जो है साहिवाल काऊ रिजल्ट आया। और जो साहिवाल काऊ है ये कहाँ बना बताओ? पंजाब में बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। ठीक है ना बेटा, इसे याद रखना जरूर जो है। इसके बाद बच्चों हम लोग जो है यहां पर देख रहे हैं अगला पॉइंट क्या है, तो क्या बताओगे? यहां पर इसे आपको जो है शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया था किसके बारे में? डोमेस्टिकेशन के बारे में। ये मतलब हो गया। ठीक है, यहां पर लिखा हूं कि मम्मा पापा से करेक्टर जो बच्चे में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या बताओगे? जेनेटिक करेक्टर। जिसके थ्रू आएगा उसका नाम जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल को मेंडल ने फैक्टर या एलिमेंट कहा था। और जो है इसे कुछ टाइम के बाद जो है हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और बेटा मम्मा पापा से बच्चे में जो करेक्टर आता है उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और इसके आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी जो होती है बच्चे में जो है पेरेंट्स के जो है थ्रो माने पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो बच्चे में जो है डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी होती है उसे वेरिएशन कहते हैं। फिर यहां पर लिखा है बेटा क्या जो है कि एक जो है किसके अंदर, तो क्या बताओगे? मतलब जीन कैसे अपना लक्षण दिखाए, क्या क्या शर्त हो सकती है? तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक करेक्टर फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड। मतलब जो आपका जो है जेनेटिक करेक्टर होता है उसको एक्सप्रेस होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर रिक्वायर्ड है क्या, तो क्या बताओगे? जीन शुड बी प्रेजेंट। पहली बात तो जीन पाया जाना चाहिए। दूसरा जीन शुड बी एक्सप्रेस माने जीन अपना लक्षण दिखाए। और तीसरा पॉइंट है सुटेबल कंडीशन। तो सुटेबल कंडीशन होना चाहिए तभी जो है ये काम होगा। बच्चों यहां पर जो है हमने क्या दिखाया, देखो ये जो है यहां पर क्या दिखाया तो क्या बताओगे? ये लिखा हुआ है कि आफ्टर 23 ईयर हमारे बॉडी में ग्रोथ जो है क्या होता है? बंद हो जाता है। अच्छा, ग्रोथ बंद हो जाता है क्यों? क्योंकि सुटेबल कंडीशन नहीं रहता है। सुटेबल कंडीशन जो है उस टाइम पर नहीं रहता है। सुटेबल कंडीशन का मतलब क्या है सर? यहां पर जैसे यहां पर जो है जो जीन है एमआरएनए है, प्रोटीन बना और ये प्रोटीन क्या करेगा? इस जो है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। यहां पर जीन क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है ना, एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है माने जीन प्रेजेंट है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन सुटेबल कंडीशन नहीं है। कब? 23 ईयर में। तो इसी वजह से हमारे बॉडी में जो है ये करेक्टर जो है क्या होते बेटा? ये दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, याद रखना बच्चों कि फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है वो कौन है? मेंडल। फादर ऑफ जो है मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन।
अच्छा, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जो आपका जो है जेनेटिक शब्द है या जो है जो एलील शब्द है या जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो टर्म है उसे बेटसन ने दिया था। और जो रिकॉम्बिनेंट एंड क्रिस क्रॉस ओवर या लिंकेज जो आपका है या जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये लिखा बेटा, जो क्रिस क्रॉस जो है इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब अपोजिट सेक्स में जो है क्या हो, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर अपोजिट सेक्स, मतलब जैसे मम्मी से लक्षण किस में जाए, बच्चे में, या पापा से लक्षण किस में जाए, बिटिया में, तो अपोजिट सेक्स में कैरेक्टर जाने को ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे कौन दिया था, क्या बताओगे, टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। अच्छा, यहां पर बेटा किसके बारे में लिखा है, तो क्या बताओगे, ये यहां पर जो है हमने लिखा करेक्टर के बारे में। करेक्टर क्या होता है, एनी फीचर, किसी भी जीव का कोई भी फीचर जो होता है उसी को करेक्टर कहते हैं। और करेक्टर का जो टाइप्स होता है ना, टाइप्स ऑफ करेक्टर, उसी को ट्रेट या वेराइटी कहते हैं बच्चे। जैसे यहां पर सटेम हाइट है, ये करेक्टर है, यहां पर फ्लावर कलर है, ये करेक्टर है। तो सटेम हाइट टाल या डॉर्फ होता है, ये ट्रेट है। ये फ्लावर जो कलर है ये करेक्टर है, लेकिन फ्लावर व्हाइट होगा, रेड होगा, येलो होगा, ये क्या है, तो क्या बताओगे, ट्रेट है। तो ये करेक्टर एंड ट्रेट के बारे में हमने बताया बच्चे। तो यहां पर अगला पॉइंट है किसके बारे में, जीन के बारे में। जीन क्या होता है, जीन जो है डीएनए का टुकड़ा होता है, वह टुकड़ा जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो बताओगे करेक्टर को जो है दिखाने के लिए, जो उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। ऐसे डीएनए के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन जो है केमिकली क्या होता है, डीएनए होता है, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। अगर सोचो जीन नहीं होगा तो करेक्टर एक्सप्रेस होगा ही नहीं, इनहेरिटेंस होगा ही नहीं। तो याद रखना, जीन जो है डीएनए का टुकड़ा है, मतलब वह डीएनए का टुकड़ा जो करेक्टर को अपीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब सभी डीएनए के टुकड़े को जीन नहीं कहते हैं, मतलब सभी जीन डीएनए होगा लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होंगे, ठीक है ना। ये बेटा एलील के बारे में यहां पर लिखा है। एलील बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कब, जो है नीट 2020 में, 22 में, और जो है ये जो है 2015 में भी यहां से क्वेश्चन आया। जीन हो माने एलील होता क्या है बेटा, जो आपका जो है ये क्रोमोजोम है, यहां पर होमोलागस क्रोमोजोम है दोनों। होमोलागस क्रोमोजोम मतलब एक जैसा क्रोमोजोम, फोटोकॉपी। अब होमोलागस क्रोमोजोम के सेम लोकस पर, होमोलागस क्रोमोजोम के सेम लोकस पर जो है जीन का अल्टरनेट जो फॉर्म है, इधर जो है वो डोमिनेंट एलील है, इधर जो है रिसेसिव है, मतलब इसमें म्यूटेशन हो गया। तो ये जो होमोलागस क्रोमोजोम पर जो है सेम लोकस पर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, उसी को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। मतलब याद रखना, जो एलील होता है बेटा वो जो है कहां पर पाया जाता है, तो बताना एलील सर हमेशा 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 होमोलागस क्रोमोजोम के सेम लोकस पर पाए जाते हैं। बच्चों यहां पर लिखा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एलील। इसी को हम लोग जो है सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एलील में सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्या, तो यहां पर लिखा है वाइल्ड एलील के बारे में, या ओरिजिनल एलील इसी को कहते हैं, या जो है ये क्या है, तो क्या बताओगे, अनमॉडिफाइड एलील। बच्चों जो आपका वाइल्ड एलील है, ये जो है नेचर में जो पाए जाने वाले जीन है, वो अगर उसी के फॉर्म में पाया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होते, कोई बदलाव नहीं होते, तो उसी को वाइल्ड एलील या ओरिजिनल एलील या अनमॉडिफाइड एलील कहते हैं। बच्चों जो आपका जो है अनमॉडिफाइड एलील होता है, ये ज्यादा माने सभी अनमॉडिफाइड एलील क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील ही होते हैं। अच्छा, अगला हेडिंग क्या है, तो यहां पर है मॉडिफाइड एलील या म्यूटेंट एलील है। ये जो है ज्यादातर रिसेसिव होते हैं, हाँ ये में भी हो सकता है कैसा, डोमिनेंट भी हो सकता है। मतलब यहां पर जैसे नीचे जो है आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि यहां पर दो जो है होमोलागस क्रोमोसोम है, यहां पर जो है सेम लोकस पर क्या पाया जा रहा है, तो ये जीन पाए जा रहे हैं। ये जो जीन है, ये जो एलील है, ये वाइल्ड है, मतलब वाइल्ड मतलब प्राकृतिक, नेचर में जैसे बना था वैसे ही है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो बच्चों ये आपका वाइल्ड है, तो इससे क्या बना, जीन बना, एमआरएनए बना, और क्या बना, प्रोटीन। और ये प्रोटीन एंजाइम का रूप लेगा और ये रिएक्टेंट को किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में। और मान लो यहां पर प्रोडक्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए। अगर प्लांट ग्रोथ किया तो ये आपका जो है जो एलील होगा, ये डोमिनेंट एलील होगा, और कैसा होगा, तो क्या बताओगे, कैपिटल टी। बच्चों
यहां पर जो आपका एलील है ये कैसा है, मॉडिफाइड एलील, म्यूटेंट एलील है, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसके जीन में म्यूटेशन हो गया। अगर म्यूटेशन हुआ तो इसमें 3 केस बनते हैं बेटा। एक नॉर्मल एंजाइम बनेगा, नॉर्मल एंजाइम बनेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, ग्रोथ होगा, मतलब कैसा, डोमिनेंट एलील। अच्छा, दूसरे केस में एबनॉर्मल एंजाइम बना, एबनॉर्मल एंजाइम बनेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा। यहां पर थर्ड केस में एंजाइम ही नहीं बना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहां पर ग्रोथ नहीं हुआ, ये भी रिसेसिव एलील। मतलब जो है, जो आपका म्यूटेंट एलील है, मॉडिफाइड एलील है, फर्स्ट केस में जो है डोमिनेट, जो आपका अनमॉडिफाइड एलील है उसके क्या होता है, समतुल्य होता है, माने समान होता है। और जो सेकंड एंड माने थर्ड जो केस है मॉडिफाइड एलील का, वो जो है आपका अनमॉडिफाइड एलील के जो है समान नहीं होता है। कौन सा केस, सेकंड एंड थर्ड केस, समझ में क्लियर। तो ये कहानी था बेटा जो है किसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एलील के बारे में। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो है अनमॉडिफाइड एलील होता है वो हमेशा डोमिनेंट एलील होता है, और मॉडिफाइड एलील ज्यादातर कैसे होते हैं, रिसेसिव। हाँ, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, बस ये कहना चाह रहा था एनसीईआरटी। यहां पर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस है बेटा। प्योर लाइन मतलब ट्रू ब्रीड जो होता है, जैसे यहां पर हमने लिखा प्रेजेंस ऑफ 2 सिमिलर जो है जीन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 सिमिलर जो जीन पाए जाते हैं उसी को कहते हैं होमोजाइगस। अगर यहां पर बेटा क्या होता है, जो है ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता तो यहां पर 3 जीन कहना पड़ता, टेट्राप्लॉयड अगर होता तो यहां पर 4 जीन सिमिलर कहना पड़ता, समझ में कि नहीं। अगर ट्रिप्लॉयड है, 2 जीन सिमिलर कहोगे तो तीसरा जीन मतलब डिसिमिलर है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगा, समझ में कि नहीं। और यहां पर कह रहा है डिप्लॉयड कंडीशन में 2 जीन डिसिमिलर अगर होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो है क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाएगा। इसके बाद बेटा यहां पर क्या है, हेमीजाइगस कंडीशन। मतलब हेमीजाइगस कंडीशन क्या है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल जीन पाए जाए, जैसे एक्स एंड वाई है तो एक्स पर जो जीन होगा वो वाई पर नहीं होगा, और वाई का जीन जो है एक्स पर नहीं होगा। तो हेमीजाइगस कंडीशन केवल किस में होता है, ह्यूमन मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। ह्यूमन फीमेल में हेमीजाइगस कंडीशन नहीं पाया जाता है। यहां पर लिखा है डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील क्या होता है बेटा, जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, मतलब जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों केस में अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसी को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, मतलब डोमिनेंट कहते हैं। जैसे कैपिटल टी है तब भी प्लांट कैसा हुआ, टाल हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी प्लांट यहां पर टाल हुआ, तो यहां पर जो कैपिटल टी है ये कैसा है, डोमिनेंट एलील है। अच्छा याद रखना बच्चों, यहां पर जो है ये स्मॉल टी है, तो यहां पर जो है प्लांट कैसा हो गया, डॉर्फ हो गया, ये प्लांट डॉर्फ हो गया। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहां पर प्लांट कैसा हो गया, तो क्या बताओगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहां पर प्लांट आपका कैसा हो गया, ये टाल हो गया। तो ये आपका जो है स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा, डॉर्फ प्लांट नहीं बना पा रहा है। तो ये कह रहा है एलील कैन बी एक्सप्रेस ओनली होमोजाइगस कंडीशन, नॉट हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो उसी को क्या कहेंगे, रिसेसिव एलील कहेंगे। तो ये था मतलब डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील के बारे में। अच्छा याद रखिएगा सर कि जो आपका जो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कब जो है डोमिनेंट एलील है, कब रिसेसिव एलील है। बच्चों डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील को हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही चेक करते हैं। मतलब यहां पर हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, कैपिटल आर और कैपिटल आर डैश, ये दिखा आपको, ये जो है बताओ इसमें कौन, ये रेड बना रहे, ये येलो बना रहा है, तो बताओ इसमें कौन जो है डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कैपिटल आर और आर डैश में। तो अब बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन गलत बात है। आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाओ और देखो कैपिटल आर डैश में कैसा कंडीशन है, एलो, तो आर डैश अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इस कंडीशन में आर डैश जो आपका है वही जो है क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा, आर डोमिनेंट नहीं होगा सर। तो किसी भी लक्षण को देखने वाली जो बाह्य लक्षण होती है, किसी भी लक्षण के बाहर जो बाह्य लक्षण दिखेगी उसे फिनोटाइप कहेंगे, और जो जीन का बनावट होता है, सजावट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं।
मतलब जीनोटाइप क्या होता है, जीन का जो सजावट होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं, और जो है बाह्य लक्षण आता है, जीन का बाह्य लक्षण जो आता है उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो यहां पर जो है फिनोटाइप लिखा है बच्चों, और ये जीन लिखा है जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक मेकअप, जीन का सजावट। तो यहां पर 3 केस हमने लिखा, 3 केस में हमने क्या लिया, ये कैपिटल टी है तब भी टाल बना, कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टाल बना, स्मॉल टी है तो ये डार्क बना। बच्चों इस केस में जीन का सजावट कैसा है, 3 टाइप्स का है, ये 3 टाइप्स का है, लेकिन जो है फिनोटाइप कैसा आया, टाल या कैसा आया बताओ, डॉर्फ। तो ये जो है आपका क्या होगा, तो बताना जो है ये फिनोटाइप होगा, और ये क्या होगा, जीनोटाइप। मतलब जीन का जो बाह्य लक्षण आता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, जीनोटाइप, और माने फिनोटाइप कहते हैं। और जो आपका जो है क्या होता है, तो क्या बताओगे, आपका जो जीन का सजावट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, फिनोटाइप कहते हैं। अच्छा, यहां पर लिखा है बेटा एक क्वेश्चन जो है यहां पर, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है कि जब जो है हम लोग किसी प्लांट को 2 अलग अलग जो है मतलब जीन वाले प्लांट को हमने लिया, यहां पर कैसा प्लांट वाला जीन है, तो कैपिटल टी, अलग अलग जीनोटाइप है सर, स्मॉल टी, दोनों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा। यहां पर जो कैपिटल टी वाला प्लांट है इसमें जिब्रेलिन एब्सेंट है, इसमें जिब्रेलिन प्रेजेंट है। अब ये प्लांट भी कैसा बना, टाल, ये भी प्लांट कैसा बना, टाल। बच्चों अगर जो है किसी प्लांट को हम लोग अलग अलग जीनोटाइप का लेते हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट में रखते हैं, उसके बाद भी जो फिनोटाइप है वो सिमिलर आता है, तो उसी को कहते हैं फिनोकॉपी। मतलब व्हेन the two different genotype place under different environment but phenotype same, तो इसी को क्या कहते हैं, फिनोकॉपी कहते हैं। समझ में कि नहीं यार, तो यहां पर जो है फिनोकॉपी हो गया। इसके बाद बेटा हम लोग यहां पर देखेंगे किसके बारे में, तो क्या बताओगे, हाइब्रिड वेगर के बारे में या हेट्रोसिस के बारे में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा। तो ये बेटा क्या होता है, बच्चे पेरेंट से अच्छे। ये बच्चे पेरेंट से अच्छे का मतलब क्या है, जैसे यहां पर जो है इस पेरेंट के पास कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया, तो इसके पास डोमिनेंट एलील कितना है, सिंगल है, एक है। अच्छा, स्मॉल वाई, तो यहां पर स्मॉल वाई नहीं, यहां पर कैपिटल वाई ले लिया, ठीक। ये मान लो कैपिटल वाई है, तो अब इसके पास डोमिनेंट एलील कितना है, एक है। दोनों पेरेंट्स के पास डोमिनेंट एलील एक एक है, इसके बीच में क्रॉस कराया तो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये बन गया। तो इसके पास अब कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, तो इसके पास जो है आपका डोमिनेंट एलील कितने हैं, 2 है। तो माता पिता के पास माता के पास एक एक डोमिनेंट एलील थे, लेकिन बच्चे के पास 2 डोमिनेंट एलील आ गए। तो इसी की वजह से कहते हैं बच्चे मतलब पेरेंट्स से अगर अच्छे होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड वेगर या हेटेरोसिस कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग ये तो जरूर पढ़े होंगे कि जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस में ये जो आपका है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, अभी हम लोग जो पढ़े हाइब्रिड वेगर या हेटेरोसिस, उसी का लॉस होना, और यही क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। और ये कैसे होता है, तो क्या बताओगे, कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग करने से सर। ये जो है लगातार अगर इनके बीच में सेल्फिंग करा जाएगा तो एक कंडीशन जरूर ऐसा बनेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस में, कि एक कंडीशन ऐसा जरूर बनेगा कि जिसमें दोनों जीन जो है कैसा होगा, रेसेसिव बन जाएगा, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 0 हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं क्या, तो क्या बताओगे, इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। बच्चों ये हो गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में। अच्छा, अगली बात ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था किसके बारे में, जीनोम के बारे में। बच्चों जो जीनोम होता है ये क्या होता है, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। तो जो 23 क्रोमोसोम है, मतलब जहां पर जो है ये ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम है, ऐसे 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब इसका केवल जो है आपका हाफ जो क्रोमोसोम होगा, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन, जो टोटल जो है एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं उसी को जीनोम कहते हैं। और एक को क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम के पार्ट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। माने पहले डीएनए आएगा, फिर डीएनए के पार्ट को क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, जीन कहते हैं। मतलब सबसे छोटा पार्ट कौन होता है, तो क्या बताओगे, जीन। और जो है आपका जो जीन होता है, जीन जुड़ करके डीएनए बनाता है, डीएनए जो है कॉइल्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम जो है अगर हैप्लॉइड में कंडीशन में दिख जाए तो उसी को क्या कहते हैं, जीनोम। तो सबसे बड़ा कौन होता है बताओ, जीनोम होता है। समझ में कि नहीं। अच्छा बच्चों, यहां पर जो है हम लोग देखेंगे सेग्रीगेशन के बारे में। सेग्रीगेशन कब लगता है,
इसे याद रखना बच्चे मेरे कि सेग्रीगेशन जो आपका होता है ये लगता है जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो है क्या होता है, जो है आपका जीन प्रेजेंट हो। जैसे हमने यहां पर दिखाया कि ये जो है मेटाफेज फर्स्ट का कंडीशन है, यहां पर सेल है और इसमें जो जीन है कैपिटल ए है, इसमें स्मॉल ए है, इसमें कैपिटल बी है, इसमें स्मॉल बी है। ठीक, अब ये आपस में दोनों जो है ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो बच्चे ये ध्यान रखना कि जो है आपका ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो इसका सेपरेट होना यही क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। अगर जो है हम एग्जांपल देखें तो कैपिटल ए और जो है कौन, तो क्या बताओगे, यहां पर जो है स्मॉल ए, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी है, ये जो है आपस में क्या है, क्या बताओगे, वो जो है मतलब इनका सेग्रीगेशन हो रहा है। और यहां पर एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये एग्जांपल में क्या है, क्या बताओगे, सेग्रीगेशन। समझ में? अच्छा, अगली बात सुनना बेटा, यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कब देखने को मिलेगा, जब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जीन पाई जाएगी। कहां पर, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जब जीन पाई जाएगी तब जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अच्छा, यहां पर हमने क्या ले लिया कि ये यहां पर जीन है और ये जो है स्मॉल ए यहां पर जीन है, तो जो कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, तो इसके बीच में अगर जीन देखें, या यहां पर कैपिटल ई ले लिया, तो कैपिटल ए और कैपिटल ई के बीच में ये दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो इसके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, क्योंकि ये जहां अलग है और ये जहां अलग है, कैपिटल ए चाहे जहां जाए सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली, और स्मॉल ई जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होकर के कहीं भी जाए। लेकिन यहां पर देख रहे हो आप, जो है एक क्रोमोसोम पर स्मॉल ए भी है और कैपिटल ई है, दोनों है, तो यहां पर स्मॉल ए और कैपिटल ई जो दोनों जीन है एक क्रोमोसोम पर, इसमें क्या होगा, लिंकेज होगा। मतलब दो जीन जो है अगर सेम क्रोमोसोम पर पाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, क्या बताओगे, लिंकेज पाया जाएगा। समझ में कि नहीं? अब यहां पर लिखा है गैमीट फॉर्मेशन, जो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगी, 2n से क्या होगा, n हो जाएगा। बच्चों इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बताना, लाइन फॉर्क जो है, मतलब फॉर्क लाइन मेथड यूज करते हैं। फॉर्क लाइन मेथड एक जो है मेथड है जिसमें होमोजाइगस कंडीशन होगा तो सीधा लाइन, और हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो ऐसे फॉर्क बना देंगे। बच्चों यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक एग्जांपल है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दो गैमीट बने। जैसे यहां पर जो है आपका एग्जांपल दिख रहा है, कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल ए स्मॉल है, ये बन गया। अब ये जो है आपका कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों अलग अलग है, तो इसमें भी क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा जाएगा और इसमें भी कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा जाएगा। समझ में? टोटल कितने बनेंगे गैमीट, 4 बनेंगे, तो टोटल 4 गैमीट बनेंगे यहां पर। इसे हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये थोड़ा करेक्ट जो है लिखा नहीं है, तो कैपिटल ए स्मॉल वे ये दोनों डिफरेंट है, तो कैपिटल ए स्मॉल ये हो गया, ये भी डिफरेंट है, तो इधर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां पर लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पर लिखेंगे स्मॉल बी कैपिटल बी, यहां पर लिखेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ में? कि नहीं? यहां पर एक क्वेश्चन दिया है बच्चों कि ये जो है आपका है और इसमें कितने टाइप्स के जो है क्या बनेंगे, तो बताना जो है कितने टाइप्स के जो है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है क्या बनेंगे, तो क्या बताओगे, गैमीट, डिफरेंट टाइप्स के गैमीट बनेंगे। तो यहां पर कितने डिफरेंट टाइप्स के गैमीट बनेंगे इस केस में कह रहा है, तो बच्चों यहां पर कैपिटल ए, ये जो आपका है ये इसमें कह रहा है कितने टाइप्स के गैमीट बनेंगे, ये केस दिया है, तो कैपिटल ए सेम है, तो यहां पर कैपिटल ए ही सिर्फ लिख दिया हमने। ठीक, और यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो यहां पर लिख दिया कैपिटल बी और स्मॉल बी, और यहां पर क्या है, कैपिटल सी और स्मॉल सी है, तो यहां पर जो है कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, तो यहां पर क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहां पर क्या बना, कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल सी, यहां पर क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहां पर क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो टोटल 4 टाइप्स के बने, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में? कि नहीं? तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो ये जो है आपका जो है मतलब टाइप्स ऑफ गैमीट के बारे में हमने बताया। अच्छा, यहां पर और कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहां पर बेटा क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ ए बी गैमीट प्रोड्यूस बाई, इसमें मतलब कह रहा है कि जो गैमीट बनेगा
उसमें ए बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी वाला जो गैमीट है उसका परसेंटेज कितना होगा। बच्चों ये परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो बताना जो है कि इसमें जो है अगर सेम रहेगा, अगर सेम है तो उसे 1/2 लिखोगे। मतलब जो है ये यहां पर जो है देखो, अगर होमोजाइगस कंडीशन है, अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो इसे जो है 1/1 लिखोगे। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है बेटा, हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो इसे 1/2 लिखोगे, इसे याद रखना। अब हमने क्वेश्चन में देखा स्मॉल बी के बारे में पूछ रहा है और ये जीनोटाइप दिया है, तो इसी के नीचे लिखो स्मॉल ए, इसी के नीचे लिखो स्मॉल बी। तो ये बताओ ये डिफरेंट है, हेटेरोजाइगस है तो 1/2 होगा, इनटू ये भी डिफरेंट है तो 1/2 होगा, तो क्या होगा 1/4, माने 4 में से एक, माने 25% इसका आंसर होगा और ये आंसर हो जाएगा। समझ में कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों तो आप जो है इस टाइप के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने दिया है कि यहां पर बेटा क्या लिखा है, एक प्लांट है उसमें ये जीनोटाइप है और कह रहा है कि ये वाला जो जीन माने है, ये जो है मतलब जीनोटाइप वाला कितना बनेगा, कितना परसेंट बनेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया था, यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई, यही दिया था। और कैपिटल आर और जो है क्या डी और जो है ई के बारे में पूछा था। तो ये बताओ ये सम है विषम है, सम है 1/1 इंटू ये विषम है तो 1/2, ये विषम है तो 1/2, तो कितना हो गया बताओ। तो यहां पर 1/4 ही तो आया, तो ये भी तो कितना परसेंट होगा 25%। वही जो है हमने ये निकालना तरीका बताया जो है कि अगर ये जीनोटाइप है तो ये वाला जो आपका जो है जीन है ये कितने कितने जो है बनेंगे जिनके अंदर ये वाले जीन होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल ई। समझ में गए हैं। तो ये जो है कहानी था बच्चों। यहां पर जो है आपका ये और क्वेश्चन अगर करना चाहो तो यहां पर और क्वेश्चन है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा। यहां पर बेटा लिखा है मेंडल जो है 1856 से 1863 तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था और ये नीट 2017 में पूछा गया सवाल है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कितने ईयर, तो क्या बताओगे 7 साल इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और किस पर किया था क्या बताओगे, इन्होंने जो है पाइसम सटाइवम या गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था 1865 तक। लेकिन जो है 1900 तक जो है ये अज्ञात रहे, मतलब कोई जानता नहीं था इनके बारे में। अच्छा मेंडल ने जो है, जो मेंडल है इनका जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस ने पाइसम जो प्रिमरोज जो प्लांट है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, प्राइम रोज प्लांट पर, और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था। इसके बाद 1900 में जो है मतलब मेंडल समझ गए थे कि भैया हमारा एक्सपेरिमेंट गड़बड़ है। दरअसल में क्या हुआ था, मेंडल एक्सपेरिमेंट किए और फिर पब्लिश किए, कोई जाना नहीं तो ये भागते चले गए। उस टाइम पर कैरोलस लीनियस बड़े साइंटिस्ट थे, मेंडल मिले और मेंडल से पूछे कि किस प्लांट क्या करें हम, तो मेंडल ने कहा किसी और प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करो। तो ये जो है दूसरे प्राइम रोज प्लांट लिए और प्राइम रोज जो प्लांट लिए जो है इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो जो प्राइम रोज प्लांट होता है ये पार्थिनोजेनिक होता है, मतलब अनफर्टाइल होता है, इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो है मेंडल सोचे कि हमारा एक्सपेरिमेंट गड़बड़ है और मेंडल साहब जो है चले गए। उसके बाद उनके मर जाने के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। एक कोरेंस थे जिन्होंने मेज पर काम किया था, एक जो है शेर मार्क है जिन्होंने अलग अलग प्लांट पर काम किया था, एक ह्यूगो ड्यूब्रिज है जिन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया था। समझ में कि नहीं। तो ये जो है अलग अलग प्लांट पर काम किए थे और इसके बाद जो है अलग अलग प्लांट पर काम करके इन्होंने जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट को फिर से जो है पैदा किया। और याद रखना कि जो मेंडल साहब हैं इन्होंने जो है कितना करेक्टर लिया था, ये बार बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने कितना करेक्टर लिया था, 7 करेक्टर लिया था और कितना ट्रेट लिया था, तो बताना जो है इन्होंने अपने जो है एक्सपेरिमेंट में ये 7 पेयर मतलब टोटल 14 ट्रेट या वेराइटी लिए थे। ठीक है ना, ये जो टेबल है इसे याद रखना, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा थोड़ा सा आइडिया ले लेना बच्चों कि जो गार्डन पी है, पाइसम सटाइवम, इसमें टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, 7 क्रोमोजोम होते हैं। पहले क्रोमोजोम पर ना क्या पाया जाता है, फ्लावर कलर पाई जाती है। ठीक है ना, फ्लावर कलर वाला जीन पाया जाता है फर्स्ट क्रोमोजोम पर, और जो है सेकंड क्रोमोजोम पर सीड कलर वाला जीन पाई जाती है, और थर्ड क्रोमोजोम पर स्टेम हाइट पाई जाती है, और फोर्थ क्रोमोजोम पर पोड शेप पाई जाती है, फिफ्थ क्रोमोजोम पर फ्लावर पोजीशन, और जो है 6 पर पोड कलर और जो है सीड शेप 7th पर पाई जाती है। तो ये बात ध्यान रखना।
और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कुछ जो है कि कितने जो है क्या पाई जाती है, तो क्या बताओगे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितनी वैरायटी ली थी, तो क्या बताओगे वैरायटी ली थी, तो क्या बताओगे ये जो है टोटल 14 वैरायटी लिए थे। इसमें लिखा है कि इसमें से मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कंसीडर नहीं किया था, तो सीधी सी बात है ट्राइकोम्स, ग्लोबुलर एंड नॉन ग्लोबुलर, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर नहीं किया था ना बेटा। दिखा आपको क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने बेटा जो है क्लासिक एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल नॉट यूज, किसका यूज नहीं किया था, सीड शेप, सीड कलर ये यूज किया था, फ्लावर पोजीशन, लेकिन पोड का जो है लेंथ ये यूज अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने नहीं किया था। समझ में कि नहीं आप। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो है हमने आपको दिखाए बच्चों। तो ये क्वेश्चन था मेंडल के, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगली बात, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया कैसे था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले जो है इन्होंने सेल्फिंग करके, लगातार सेल्फिंग करके इन्होंने ट्रू ब्रीड पैदा किया। ट्रू ब्रीड पैदा किया मतलब जो है इसका सेल्फ, जैसे यहाँ पर डॉर्फ प्लांट है तो इसका सेल्फिंग कराया लगातार लगातार लगातार, तो लगातार अगर डॉर्फ ही बनता गया तो इसे मान गए कि ये प्योर ब्रीड है। अब इसको जो है स्मॉल्टी स्मॉल्टी जो है मतलब मान गए कि ये प्योर ब्रीड है, अब ये प्योर डॉर्फ है। अच्छा, टाल का जो है लगातार सेल्फिंग कराया, तो यहां पर मान लो जो है स्मॉल्टी स्मॉल्टी वाले भी बनते गए, तो फिर जो है टाल का टाल के साथ सेल्फिंग कराता रहा, फिर टाल का टाल के साथ सेल्फिंग कराते रहे, जब तक जो है पूरे टाल नहीं बन गए। जब पूरे टाल बन गए तो ये समझ गए इसका इसके साथ सेल्फिंग कराओ तो पूरे टाल बनेंगे, तो ये समझ गए ये जो है कैसा है, प्योर ब्रीड वाला है। तो पहले इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया प्योर ब्रीड का, फिर क्या किया इमैस्कुलेशन, मतलब एंथर को कट करके हटाना, फिर क्या किया बैगिंग, माने जो है आपका टिश्यू पेपर या बटर पेपर को ले करके उस पर जो है क्या करना, जो है मतलब बांधना जो है इमैस्कुलेटेड फ्लावर में, फिर जब मैच्योर हो जाए स्टिग्मा तो उसमें पॉलिनेशन करना, फिर रीबैगिंग करना, फिर उसमें टैगिंग करना, इमैस्कुलेटेड पॉलिनेशन डेट लिस्ट प्लांट में चिपकाना, यही टैगिंग कहलाता है। तो ये कहानी हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में यहाँ पर लिखा है बच्चों। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें एक कैरेक्टर लिया जाता है, दो ट्रेट लिए जाते हैं, और यहाँ पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जो ट्रेट या जो है वो लिया था, जो है मतलब करेक्टर वो स्टेम हाइट था, और जो ट्रेट लिया था टाल एंड डॉर्फ लिया था। इनका टाल एंड डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया, तो जो पहला पीढ़ी बना F1 जनरेशन उसमें सभी प्लांट टाल बने, हाइब्रिड टाल बने, और फिर इसका जो है सेल्फिंग कराया, तो जो है तीन जो है कैसे बने फिनोटाइप में, बाहर से दिखने में टाल, और दो कैसे बने, माने एक कैसा बना बौना, तो इसी को कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ठीक है ना। और इसमें जो है जो जीन का सजावट है कैपिटल टी एक वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी दो है और स्मॉल टी एक है, तो ये जीनोटाइप जीन का सजावट का जो है अनुपात है बच्चों। अगर यहां पर जो है टाइप्स ऑफ कहीं पर भी फिनोटाइप पूछा जाए तो आप 2 की पावर n कर देना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 1, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो 3 लगाना, और अगर जो है जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है तो 3 की पावर n लगाना, 1 2 3 इसी के हिसाब से लगा लेना। यहाँ पर जो है परसेंटेज जो है ऑफ कैपिटल टी, ये कैपिटल टी कितना बना, तो 4 में से एक ही तो बना, तो 1/4 बराबर 25%। कैपिटल टी स्मॉल टी का परसेंटेज कितना बना, 50%। स्मॉल टी का परसेंटेज कितना बना, तो ये देखो आपके सामने हमने दिखाया कैपिटल टी जो है कितना बना, एक ही तो बना, तो 25%। कैपिटल टी स्मॉल टी दो बने तो ये जो है 2/4 माने 50%। स्मॉल टी का परसेंटेज समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने जो है यहाँ पर जो है आपके परसेंटेज हैं। अच्छा, याद रखना जो है परसेंटेज, ये हो गया कहानी जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। देन जो है बेटा एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल को क्या आइडिया मिला कि यहाँ पर जो है इसका जो है क्या जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन क्या किया जाता है, F1 जनरेशन में क्रॉस कराया जाता है। क्या कराया जाता है, क्रॉस कराने से हेट्रोजाइगस माने कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो सभी 100% हेट्रोजाइगस, और कैपिटल टी स्मॉल टी तो 0 बनते हैं। लेकिन F2 जनरेशन में सेल्फिंग कराया गया तो क्या बना था बताओ, कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 बने थे, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बने थे, माने 50% हेट्रोजाइगस, 50% क्या बना था, होमोजाइगस। अच्छा, फिर सेल्फिंग कराया जाए तो फिर सेल्फिंग कराने से 75% होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कम होता जाएगा। फिर सेल्फिंग कराया जाए तो 87.5% क्या होगा, होमोजाइगस।
इससे क्या पता चला कि सेल्फिंग कराने से होमोजाइगस की जो होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती है, मतलब सेल्फिंग जो है प्रमोट करता है किसको, होमोजाइगोसिटी को, और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है किसको, हेट्रोजाइगोसिटी को, ठीक है ना। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन क्या निकले, तो मेंडल ने दो लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, ये बेटा जो है आफ्टर जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था, ये जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद दो ही ला दिया था मेंडल ने। अच्छा, लाभ डोमिनेंट की क्या एक्सेप्शन होता है, तो बताना इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट, ये एक्सेप्शन होते हैं। और बच्चों ये याद रखना जो है लाभ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, बस ये याद रखिएगा कि लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन कौन होता है, तो बताना लिंकेज। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लाभ डोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाभ डोमिनेंट। बच्चों ये जो है लाभ डोमिनेंट जो है आपका जो है ये क्या होता है, सबसे पहले करेक्टर जो है कंट्रोल किए जाता है किसके द्वारा, फैक्टर के द्वारा, और करेक्टर कंट्रोल किए जाता है फैक्टर के द्वारा, ये तो ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना फैक्टर पाया जाता है किसमें, पेयर में, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कंडीशन है। और ये कह रहे हैं जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो एक जीन जो है क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसे डोमिनेंट कहेंगे, और दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। इसके बाद यहां पर लिखा है एक्सेप्शन ऑफ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंट, एक है कौन, इनकम्प्लीट, और दूसरा है को डोमिनेंट। ये क्वालिटेटिव करेक्टर है और ये क्वांटिटेटिव करेक्टर है कौन, को डोमिनेंट। कह रहा है कि जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करेक्टर क्या होता है कि जब जो है ये जो है मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो है आपका मतलब जो है जब नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर जो है आपका जो है मतलब फिनोटाइप डिपेंड ना करे तो उसी को कहते हैं जो है क्वालिटेटिव करेक्टर। और जब जो है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करे कोई भी फीचर जो है तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। जैसे कैपिटल टी 15 सेंटीमीटर लंबाई, कैपिटल टी स्मॉल टी 10 सेंटीमीटर, तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बारे में सिर्फ हमने बताया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो क्या बताओगे, ये सबसे पहला जो है ये हेडिंग है यहां पर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है इसे मोनोजाइगो, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है नीट री एग्जाम में। तो ये मोनोजेनिक जो है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, ये इसका एग्जांपल है डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन या एंटी डायनम, ठीक है ना। तो ये कैपिटल आर रेड फ्लावर होगा, स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर, इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर जब बनता है तो ये पिंक फ्लावर बनते हैं सभी, और जब सेल्फिंग कराया जाता है तो 4 केस बनते हैं, और ये कैसा होगा रेड, ये दोनों कैसे होंगे पिंक, ये कैसा व्हाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो भी जो है मतलब 1 2 1 आता है, समझ में कि नहीं। और जीनोटिपिक रेशियो भी तो जो है 1 2 1 आता है। तो जो आपका जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट है इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है आपका क्या होता है, सिमिलर आता है। मतलब इसमें लिखा है इसमें डोमिनेंट एलील रिसेसिव जो है एलील पर पूर्ण रूप से डोमिनेट नहीं हो पाते हैं। इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट लक्षण आता है जो किसी भी पेरेंट्स में मैच नहीं करता है। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का होते हैं, सेम आते हैं। बच्चों यहां पर जो है मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल ब्लड ग्रुप दिया है, ये ब्लड ग्रुप है और इसका ये एंटीजन है और ये इसका जो है क्या है एंटीबॉडी, उसके अपोजिट होता है। ये जो है क्या है क्या बताओगे, जीन का बनावट, डी जीन का सजावट। मतलब अगर जो है आई ए कंडीशन है तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, आई ए आई यू हो सकता है तब भी ए, आई बी अगर है तब भी ब्लड ग्रुप बी होगा, आई बी आई ओ है तब भी ब्लड ग्रुप बी, और आई ए आई बी तो बी ए बी ब्लड ग्रुप, आई ओ है आई ओ, अगर आई ओ है तो ये जो है क्या होगा ओ ब्लड ग्रुप होगा। बच्चों यहां पर जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन का, इसमें कितने जीन होते हैं क्या बताओगे, एक जीन होता है। और कितने एलील होते हैं तो बताना 3 एलील होता है, 3 एलील। तो यहां पर एलील कितना है 3, कैपिटल ए कैपिटल माने आई बी आई बी और आई ओ ये एलील है, और जो जीन है वो केवल आई है। तो ये एलील जो है आपका कौन कौन है, आई ए आई बी और आई ओ ये एलील है, और ये आई केवल जीन है, समझ में कि नहीं है। अच्छा याद रखना कि आइए एंटीजन ए बनाता है, एंटीजन बी बनाता, कोई एंटीजन नहीं बनाता। तो इसमें नंबर ऑफ जीन 1 है, नंबर ऑफ एलील 3 है। अच्छा बाह्य लक्षण कितना है 4,
ए ब्लड ग्रुप ये तो ये फिनोटिपिक रेशियो फिनोटाइप 4 है। और जीन का सजावट 1 2 3 4 5 6 तो 6 होगा जीनोटाइप। समझ में कि नहीं? तो ये कहानी है किसके बारे में, तो बताना जो है एक बात सुनना, इनके दोनों केस में लाभ डोमिनेंट लगता है और इस केस में क्या लगता है, को डोमिनेंट लगता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंट ब्लड ग्रुप में जो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट लगता नहीं है। तो ये हमने बताया था क्लास में। अच्छा बच्चों जो है यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो है यहाँ पर आपका जो है मल्टीपल एलिज के बारे में दिया है। और मल्टीपल एलिज के बारे में यहाँ पर देखो, जो मल्टीपल एलिज में है बेटा, ये जो है यहाँ पर लिखा है एक ही जीन के ऐसे 3 या 2 से अधिक एलील जो एक ही कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मल्टीपल एलील कहलाता है। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और याद रखना कि जो जीन है इसका जो है फीचर क्या होता है, जीन जो है स्पेसिफिक ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो है आपके जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीन जो है क्या करता है, वो जीन पर निर्भर करता है। और जीन जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले होते हैं, जीन स्पेसिफिक फंक्शन को जो है रेगुलेट करते हैं। अच्छा ये कहानी हो गया किसके बारे में, तो बताना मल्टीपल एलिज। अच्छा याद रखना मल्टीपल एलिज के बारे में अगर पढ़ना है तो आप एक जू के अंदर नहीं पढ़ सकते, आपको जो है स्टडी करना पड़ेगा पॉपुलेशन के बारे में। अच्छा यहां पर देखना बेटा क्या लिखा है, तो बताना फेनिलकीटोन्यूरिया के बारे में लिखा है। फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होता है तो क्या बताओगे, ये आपका जो है मतलब फेनिलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो है आपका जब एक जीन, ये जो है जो जीन है ये एमआरएनए बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा और ये एंजाइम बनाता है फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम खराब हो गया अगर, मतलब ये जीन खराब तो ये जो है एमआरएनए खराब, ये एमआरएनए खराब तो ये प्रोटीन खराब, ये एंजाइम खराब, तो फेनिलएलानिन टायरोसिन में बदल नहीं पाती है। तो फेनिलएलानिन जो है कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होती है, जो कीटोन बॉडीज है उसमें कन्वर्ट होती है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती है, जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन, पागलपन, हेयर लॉस, स्किन पिगमेंटेशन, कीटोन्यूरिया हो जाता है। यहाँ पर जो है ये आपका जो है फेनाइल कीटोन्यूरिया एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एक जीन जो है 4 लक्षण को दिखा रहा है ना, तो एक जीन जो है जब 4 लक्षण को दिखाएगा तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, कमेंट करके जल्दी बताओ कि ये जो है आपका जो है फेनाइल कीटोन्यूरिया ये जो है प्लियोट्रॉपिक जीन है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो ये जो है इसको प्लियोट्रॉपिक जीन माने फेनिल कीटोन्यूरिया के बारे में बताना कमेंट करके। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन जो आपका है, मतलब इसमें जो है 2 कैरेक्टर लिया जाता है, एक सीड कलर लिया गया और जो है एक क्या लिया गया, सीड जो है शेप लिया गया। ये राउंड एंड रिंकल्ड ये जो है इसका करेक्टर है, येलो एंड ग्रीन ये तो इसका है। इसके बीच में क्रॉस कराने से ये केस बनता है बच्चों। और यहाँ पर जी जो फिनोटाइप है ये याद रखना 9331 होता है और 9 जो है राउंड येलो, 3 जो है राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो 3 जो है और एक रिंकल्ड ग्रीन बनता है। और जो जीनोटाइप होता है ये क्या होता है 1 2 2 4 1 2 1 2, ये थोड़ा जो है मिस है, 1 2 2 जो है क्या तो क्या बताओगे 4 और 1 और 2 और 1 और ये 2 और 1 ये होता है क्या तो क्या बताओगे जीनोटाइप। बच्चों यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये क्रोमोजोम, यहाँ पर ये क्रोमोजोम है ठीक, इस क्रोमोजोम पर कैपिटल आर है, इस क्रोमोजोम पर स्मॉल आर है, इस क्रोमोजोम पर कौन है क्या बताओगे कैपिटल वाई, इस क्रोमोजोम पर स्मॉल वाई है ठीक। अब ये जो है सेग्रीगेट हुए, तो जब सेग्रीगेट होंगे तो यहाँ पर एक कैपिटल आर कैपिटल वाई आया और इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई आया। मान लो जो है ये भी कौन है स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला ठीक, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला ही है। और यहाँ पर जो है ये क्या है तो क्या बताओगे, ये स्मॉल आर और जो है कैपिटल वाई और ये स्मॉल जो है आपका जो है मतलब ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला है ठीक। तो ये जो है यहाँ पर जो है पेरेंट का जो गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और जो है स्मॉल वाई, ये 2 गैमेट बने। तो ये जो गैमेट है ये दोनों, ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई ये पेरेंट की तरह मैच कर रहा है और स्मॉल आर स्मॉल वाई पेरेंट की तरह मैच कर रहा है, तभी से कहे पेरेंटल गैमेट। और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये नया है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये नया है, स्मॉल वाई नया है, तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। जब जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा
तब जो है आपका क्या बनेगा, 50% जो है आपका पेरेंटल गैमीट बनेंगे और 50% क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनेंगे। ठीक है ना। अच्छा याद रखना, मोनोहाइब्रिड में जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होगा 1:1 होगा, डाई हाइब्रिड में 4:1 होगा। बस ये टेस्ट क्रॉस में जो है मतलब क्या होता है, क्या बताओगे, ये फिर जो है आपका ये जो है मतलब टेस्ट क्रॉस का रेशियो है। इसके बाद यहां पर बेटा जो है सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है तो क्या बताओगे, जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, क्योंकि इसका अपवाद क्या होता है, लिंकेज होता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी लगेगा जब जो है दो अलग अलग क्रोमोसोम पर जो है मतलब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जीन पाई जाएगी, तभी जो है ये नियम लगेगा। और अगर ये ला लगा तब जो है रिकॉम्बिनेंट 50% और पेरेंटल गैमीट भी 50% बनेंगे। और अगर जो है ये एक ही जीन पर पाए गए, मतलब एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन पाए गए, तब जो है आपका लिंकेज लग जाएगा। तब जो है हमेशा रिकॉम्बिनेंट गैमीट 50% से कम होगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो कभी 50% से ज्यादा नहीं होता है। बच्चों यहां पर बैक क्रॉस लिखा है, बैक क्रॉस जो है क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी है उसके पीछे जाकर के बैक क्रॉस कराएं, इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। और जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में हम लोग केवल इसी का क्रॉस कराएंगे, मतलब F1 पीढ़ी का रेसेसिव के साथ पेरेंट के साथ जो है क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और ये जो है ये केस जो है ये केस दोनों को मिला दो तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। बच्चों जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है उसको देखो, ये जो है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, इसका इसके साथ क्रॉस करा दें तो ये जो है आपका मोनोहाइब्रिड इसका इसके साथ अगर ये करा दें तो ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, यहां पर ये दिखाया गया है। ठीक है ना। और अगर डाई हाइब्रिड में दिखाएं तो ये जो है आपका ये केस बनता है, ये तो गैमीट बना, ये भी केस बनता है गैमीट बना। तो यहां पर जो है मतलब इसका इसके साथ जो है ये रेसेसिव है, ये F1 जनरेशन का है, तो इनके बीच में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, तो बताना जो है डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो यहां पर जो है हमने फिर से दिखा दिया आपको, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का एक रेशियो 1 आएगा, डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो 4x1 आएगा। तो ये था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। बच्चों यहां पर जो है ढेर सारे हमने क्वेश्चन दिया है, चलो ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आप जो है प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास जो है बहुत सारे जो है मॉड्यूल्स होंगे या MTG होगा, इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक। तो यहां पर जो है अब हम लोग सीधा चलेंगे किसके पास, तो क्या बताओगे, यहां पर क्वेश्चन है, माने हेडिंग है बेटा, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक किया था, और मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1865 में पब्लिश कर दिया। लेकिन 1900 तक कोई पर्सन उनको जानता नहीं था। 1900 के बाद 3 साइंटिस्ट आए, कोरेन, शेरमार्क और ह्यूगो ड्यूब्रिज, इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल किया। और 1902 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डेवलप हुआ तो आसानी हो गया कि क्रोमोसोम का जो है मतलब मूवमेंट की स्टडी करना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर 1902 में सटन एंड बोवेरी ने बताया, जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सटन एंड बोवेरी ने बताया जो है कि क्रोमोसोम का जो व्यवहार है वो पैरेलल है किसके, तो क्या बताओगे, मेंडल के फैक्टर के पैरेलल है। इसके बाद इन्होंने बताया जो है कि जो आपका जो है क्रोमोसोम है और फैक्टर है, तो ये बेटा जो है क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है, ये भी पेयर में पाया जाता है। यहाँ पर लिखा गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान ये इस तरीके से सेपरेट होते हैं कि केवल एक ही जो है मतलब गैमीट में पाए जाते हैं, और ये भी जो है इस तरीके से सेपरेट होते केवल एक ही गैमीट में जाते हैं। और यहाँ पर जो है आपका जो लिखा पड़ा है कि यहाँ पर जो है ये लिखा पड़ा है एनसीईआरटी में कि इंडिपेंडेंट जो पेयर होता है, मतलब ये किसके बारे में लिखा है, इंडिपेंडेंट, एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, और एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट पेयर जो है इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। तो ये जो है मतलब यहाँ पर जो है किसके बारे में लिखा है, तो क्या बताओगे, ये जो है आपका मतलब एक टेबल है जीन का और एक टेबल है कौन सा, तो क्या बताओगे, ये क्रोमोसोम का है, इसके बारे में सुन लेना। अच्छा इसके बाद जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जो है एक्सपेरिमेंट करके
जो है एक्सपेरिमेंट करके इसे जो है वेरिफिकेशन किया था। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और इसे कौन किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था। और टीएच मॉर्गन ने जो आपके हैं, ये टीएच मॉर्गन ने किया था। और टीएच मॉर्गन ने जो है आपका जो है मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन ने दिया था। एक्सपेरिमेंट करके इसे वेरीफाई कौन किया था? टीएच मॉर्गन ने। और इसका एक्सपेरिमेंट किस पर किया था तो क्या बताओगे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किया था। और इसके बाद जो है बेटा आपका जो है टीएच मॉर्गन ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो है ड्रोसोफिला फल मक्खी पर क्यों किया था? क्योंकि इनका जीवन चक्र जो है 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है, छोटा लाइफ साइकिल होता है और इसमें मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें आनुवांशिक जो है विविधता बहुत सारी दिखाई देती है। और इसमें लिखा है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में एक बार जनन करा करके बड़ी संख्या में जो है आसानी से बच्चा पैदा करा सकते थे। तो ये कहानी हो गया टीएच मॉर्गन का। ये जो है यहाँ पर लिखा है बेटा जो है केस फर्स्ट और केस सेकंड। फर्स्ट में इन्होंने क्या लिया था? आई कलर लिया था, व्हाइट एंड रेड, और बॉडी कलर लिया था येलो एंड ब्राउन। और सेकंड केस में क्या लिया था? क्या बताओगे? इन्होंने आई कलर लिया था, व्हाइट एंड रेड, और साइज कलर जो लिया था वो जो है क्या लिया था? क्या बताओगे? मिनिएचर एंड लार्ज। ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो है मतलब इन्होंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज के। मतलब अगर दो जीन के बीच में दूरी ज्यादा होगा तो उसमें दूरी ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो लिंकेज कम। ठीक है ना। तो ये कहानी है इसके बारे में, टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर बेटा लिखा है वही सब बातें जो है जो हमने आपको बताया। इसके बाद जो है इनके एक एक्सपेरिमेंट के बाद जो इनका एक्सपेरिमेंट है इसमें ये याद रखना कि इनके एक्सपेरिमेंट में जो है कि कितना परसेंटेज आया था। तो बताना जो है जो आपका जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्रॉस फर्स्ट, इसमें जो परसेंटेज आया 1.3 जो है ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट का। और जो पेरेंटल का आया वो कितना है? 98.7%। ये किसकी किसके बीच में है? ब्राउन रेड कलर एंड येलो वाइट कलर जो है ये बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जो है ये देखने को मिला था। इसे जरूर याद रखना। ठीक है ना। मतलब सीधा आप जो है ब्राउन कलर जो है और येलो कलर जो है बॉडी और आई के कलर के बीच में है। तो ये जो है इसमें पेरेंटल कितना 98 और रिकॉम्बिनेंट कितना 91.3% है। ठीक है ना। जबकि जो है आपका ये विंग साइज है मिनिएचर और जो है ये आपका क्या है तो बताना जो है ये मिनिएचर और ये जो है क्या है क्या बताओगे? ये वाइट एंड रेड, ये जो है आई कलर है। और जो आई कलर और जो है किसके बीच में है? तो विंग साइज के बीच में। इसमें देखो तो क्या बताओगे? रिकॉम्बिनेंट 37.2% है। और जो है ये इसमें इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा है, मतलब इनके बीच में दूरी ज़्यादा है। मतलब हम ये कह रहे हैं आई कलर और जो है आई कलर वाले जीन में और जो है बॉडी माने विंग साइज वाले जीन में दूरी ज़्यादा है और जो बॉडी कलर और आई कलर है इनमें दूरी कम है। तो यही तो जो है टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट जो स्टंटवेंट थे, एल्फ्रेड स्टंटवेंट, इन्होंने यही देखा और इन्होंने क्या दे दिया बताओ? जीन मैप दे दिया। इस तरीके से जीन मैप बताया। ठीक है ना। इसके बाद बेटा यहां पर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हेन मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। जब बहुत सारे जीन मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, बॉडी हाइट और स्किन कलर। स्किन कलर वाला ये केस है, अगर सब कैपिटल में है तो डार्क कलर, और जो है हाइब्रिड केस है तो इंटरमीडिएट, और अगर स्मॉल है तो लाइट कलर आएगा। प्लियोट्रॉपिक जो आपका प्लियोट्रॉपिज्म है व्हेन वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, जैसे फेनाइलकीटोनुरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज बताया था। इसमें अगर एक जीन खराब हुआ तो क्या होगा? एमआरएनए नहीं बनेगा। एमआरएनए नहीं बनेगा तो फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ये नहीं बनेगा, तो फेनिल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फेनिल एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटोन बॉडीज में, जिसके वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन, कीटोन्यूरिया, हेयर लॉस होगा, स्किन पिगमेंटेशन होगा। ये सब जो है हमारी बॉडी में क्या होंगे? बीमारियां जो है, मतलब ये सब जो है लक्षण हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका कौन है क्या बताओगे? प्लियोट्रॉपिक जो है मतलब प्लियोट्रॉपिज, ये जो है आपका जो है मतलब ये सब प्लियोट्रॉपिज में जो है आपका प्लियोट्रॉपिज का एग्जाम्पल कौन है? फेनाइलकीटोनुरिया। बच्चों यहां पर जो है अगला हेडिंग है जिससे अब की बार भर भर के सवाल आया था, सेक्स डिटर्मिनेशन। 1891 में हेनकिंग नामक वैज्ञानिक ने मेल इंसेक्ट पर स्पर्मेटोजेनेसिस पर काम किया, और स्पर्मेटोजेनेसिस पर जब काम किया तो इन्होंने मियोसिस करा करके
इन्होंने जो है एक बॉडी देखा, एक्स लाइक बॉडी बनता है, और जो एक्स लाइक बॉडी बनता है इसमें जो है मतलब एक्स लाइक जो है न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर बनता है, एक्स बॉडी इसका नाम ही दे दिया। बाद में पता चला ये एक्स बॉडी जो है बॉडी नहीं बल्कि जो है ये क्या है, एक्स बॉडी नहीं बल्कि एक्स क्रोमोजोम है। तो हेनकिंग ने बताया कि जो है 50% जो है मतलब एक्स एक्स बॉडी बनता है, माने एक्स क्रोमोजोम बनता है, तो 50% स्पर्म जो है वाई वाला बनता होगा, मतलब मेल एंड फीमेल का पैदा होने का जो चांस है वो दोनों कैसा है, 50-50% है। यहाँ पर जीव का नाम लिखा है, यहाँ पर मेल जो सेक्स क्रोमोजोम है और यहाँ पर फीमेल सेक्स क्रोमोजोम के बारे में लिखा है, ह्यूमन मेल एक्स वाई एंड एक्स एक्स, इंसेक्ट एक्स वाई एक्स एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला जो है एक्स वाई एक्स एक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ग्रास हॉपर एक्स जीरो और एक्स एक्स ये है, और बर्ड का जो केस है जेड जेड और जेड डब्ल्यू। फीमेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लड़का पैदा होगा कि लड़की, हेट्रोजाइगस कंडीशन ही डिसाइड करता है। तो बर्ड में मेल और फीमेल डिसाइड कौन करता है, तो बताना जो है आपका फीमेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, आप जानते हो बच्चों, एक्स वाई मेल होता है और एक्स एक्स जो है फीमेल, इधर से वाई आया इधर से एक्स आया तो क्या होगा बॉयज, और एक्स एक्स आया तो कौन होगा, मतलब जो फादर होता है वो डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इससे अब की बार सवाल आए थे। तो याद रखना जो मेल हनी बी होता है उसमें 16 क्रोमोजोम होता है और माइटोसिस के द्वारा माने स्पर्म बन जाते हैं, और जो फीमेल हनी बी होता है ये 2n होता है, तो इसमें मियोसिस के द्वारा क्या बनते हैं, तो बताना जो है अंडाणु बनते हैं या नहीं। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, ये जो है इधर इधर जो है मतलब इधर से इधर दोनों मिले, तो यहाँ पर जो है मान लो जो है ये आपका 2n बना, माने 2n बना, और 2n माने जो है कितना क्रोमोजोम, तो बताना जो है 32 क्रोमोजोम, तो ये फीमेल बनेगा, फीमेल हनी बी बनेगी। और अगर जो है बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है अगर बच्चा, तो वो क्या बनेगा, मेल हनी बी बनेगा। मेल हनी बी के जो है जो हनी बी होते हैं मतलब माने मेल हनी बी के फादर नहीं होते हैं, और ना तो इसके दादा होते हैं ना तो दादी होते हैं, ठीक है ना, इसके नाना नानी हो सकते हैं। तो ये जो है आपका कहानी हम लोगों ने देखा, और ये जो है कहानी खत्म हुई इसके बारे में। अब हम लोग बच्चों चलते हैं आगे, जो है ये आप लोग देख सकते हैं क्विक फार्मूला जो है, कुछ फार्मूला है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ठीक। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग जो है अगले हेडिंग पर, और अगला हेडिंग है कौन, तो क्या बताओगे, ये म्यूटेशन हेडिंग है। म्यूटेशन जो है बेटा दो टाइप्स का होता है, पॉइंट म्यूटेशन और जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन है क्या, डीएनए में या क्रोमोजोम में या जीन में या क्रोमैटिन में चेंज आ जाए, जिसके कारण जो है फिनोटाइप जीनोटाइप चेंज हो जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटेशन कहते हैं। बच्चों जो आपका जो है म्यूटेशन है ये तो हो गया, इसके बाद म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, रेसिप्रोकल म्यूटेशन होता है। ये एक बार पूछा गया, माने क्रॉसिंग ओवर जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच में अगर हो गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो गया, नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच में हो गया, तो उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल जो है मतलब म्यूटेशन। और जो है आपका पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और ये अब की बार नीट के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट है, पॉइंट म्यूटेशन केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए तो इसी को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और ये नीट में पूछा भी गया था। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है मतलब न्यूक्लियोटाइड का जो है ऐड होना या डिलीट होना, इसी को क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहानी हो गई। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। बच्चों एक जीन के खराब होने से जो बीमारी होगा उसे क्या कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। और यहाँ पर जो है ये आपका जो है फेनिलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, अल्फा कीटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये सब जो है आपके डिसऑर्डर है मतलब मेंडेलियन। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मतलब डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये जो है आपके क्या है, तो क्या बताओगे, क्रोमोजोम के नंबर कम या ज्यादा होने से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मतलब जो है होते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर लिखा है एनियोप्लॉइडी, सेल डिवीजन में क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन फेल हो जाए तो क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, मतलब जो है मतलब क्रोमोजोम का नंबर कम हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं, माने कम ज्यादा हो जाए उसी को एनियोप्लॉइडी कहते हैं। फिर कह रहा है सेल डिवीजन की टीलोक फेज में साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए तो क्रोमोजोम का पूरे जो है क्रोमोजोम का सेट जो है क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और इसमें एक सेट जो है कम होना या ज्यादा होना, इसी को क्या कहते हैं, एनियो
प्लाइडी कहते हैं, मतलब क्रोमोजोम का एक कम होना, एक ज्यादा होना। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है एक ज्यादा हो जाता है 21वें क्रोमोजोम पर। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम कम हो जाता है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में लैंगडन डाउन ने 1866 में बताया था। ये जो है, जो आपका 47 क्रोमोजोम हो जाता है, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 21वें क्रोमोजोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 21वें क्रोमोजोम का हो जाता है, और वहीं पर क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब ये जो है आपका ट्राइसोमी डिसऑर्डर है। और इसमें जो आपका जो है मतलब जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें सिम्टम क्या आते हैं, तो बताना जो है सिम्टम अभी आपको आगे दिखाते हैं। इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो है टर्नर सिंड्रोम 45 मतलब जो है 45 और 2n-1 होता है ना, तो यहाँ पर जो है एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, एक्स क्रोमोजोम, और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है। तो ये जो है मतलब नॉर्मल ह्यूमन के पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम, डाउन सिंड्रोम में 47, टर्नर सिंड्रोम में 45 एक कम हो जाता है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में एक ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पेडिग्री एनालिसिस के बारे में कुछ सिंबल दिए हैं। सिंबल तो खुद इंपॉर्टेंट है। इस अगर ये है तो फीमेल है, बॉक्स लाइक है तो मेल है, ये है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये है तो मैटिंग है, और ये बच्चों का जो है मतलब यहाँ पर बच्चे के बारे में दिखाया गया है। और बच्चों यहाँ पर जो है अगर ये कलर्ड है तो अफेक्टेड फीमेल मेल मेल है, और फीमेल है, और इधर ये जो है अफेक्टेड कौन है तो क्या बताओगे, मेल है। और अगर आधा कलर्ड आधा ऐसे छोड़ दिया गया तो ये कैरियर है मेल और ये कैरियर है फीमेल। यहाँ पर म्यूटेशन के बारे में दिया है की पॉइंट जो है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग। तो ये पूरी कहानी हो गई किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ हमने आइडिया लिया, और पेडिग्री एनालिसिस के बारे में थोड़ा आइडिया लिया। आओ बच्चों डाउन सिंड्रोम का आपको दिखाते हैं, इसमें सिम्टम क्या क्या आते हैं। डाउन सिंड्रोम में स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, और जो है मतलब हल्का मुंह खुला होता है, और हथेली पर जो है खांच आ जाती है, और धारियां आ जाती है, ठीक है ना, और इसके दिल में छेद हो जाती है। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो है इसका विकास रुक जाता है, जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो ये कहानी है किसके बारे में, तो क्या बताओगे, ये जो है मतलब इस डाउन सिंड्रोम में अगला हेडिंग है टर्नर सिंड्रोम। इससे एक जो है एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होती है, ओवरी नगड़ होता है, सेक्स जो है मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आता है। और ये जो है जो टर्नर सिंड्रोम जिसमें होता है उसमें वो कैसा होता है, वो जो है स्टेराइल होता है, माने नपुंसक हो जाता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में 44 प्लस जो है एक्स एक्स वाई होता है, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, और इसमें टेस्टिस जो है नगड़ हो जाती है, और जो है मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अभाव होता है, ये भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। ये सिंबल आपको दिखाए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बेटा यहाँ पर लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। इसका क्वेश्चन जो है मतलब अब की बार तो पक्का आएगा। तो ये जो है मतलब इसमें विजन क्लियर होता है, बस एक्स क्रोमोसोम जो है एक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जो आपका है जो एक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या है, एक जीन है, और वो जीन जो है मतलब एक प्रोटीन बनाती है, रोडॉप्सिन प्रोटीन। तो वो जो है क्या करता है, रेड एंड ग्रीन जो है रॉड कोन के अंदर रेड एंड ग्रीन कलर को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब क्या हुआ, उसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हुआ तो अब वो जीन नहीं बन रही है, और जीन नहीं बन रही है तो ये आपका रोडॉप्सिन प्रोटीन नहीं बन रहा है। रोडॉप्सिन प्रोटीन नहीं बन रहा है तो अब हम नॉट डिफाइंड मतलब रेड कलर और ग्रीन कलर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यही कलर ब्लाइंडनेस में होता है। कलर ब्लाइंडनेस में जो मेल में केस होगा वो कितना होगा, 8%, फीमेल में 0.4%। मेल में ये नॉर्मल कंडीशन है, ये इन्फेक्टेड है। फीमेल में 3 कंडीशन आता है, एक्स एक्स नॉर्मल, एक्स सी एक्स जो है वेक्टर, और दोनों है तो कैसा, तो क्या बताओगे, इन्फेक्टेड। तो ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाया है, इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना, पक्का कर लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, 110% आएगा, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना बच्चों। तो आओ अब चलते हैं अगले जो है डिजीज के पास। हमने देखा यहाँ पर जो है किसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, और ये सब क्वेश्चन है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और घर पे आप कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन
बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। इस ये क्वेश्चन कर लिए तो नीट में इससे जो है और वेराइटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आओ अब अगले हेडिंग पर चलते हैं, वो है आपका कौन, तो क्या बताओगे, हीमोफीलिया। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम है, उसमें एक जीन है, वो जो है उसमें म्यूटेशन हो गया तो उसमें एक प्रोटीन बनती थी जो ब्लड क्लॉटिंग कराती थी। अब जो है उसमें खराब हो गया वो जीन, तो अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो लगातार ब्लड बहता रहेगा, और ब्लड बहता रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉन स्टॉप अगर ब्लड बहता रहा तो क्या होगा, जो है मतलब इंसान की डेथ हो सकती है। बच्चों यहाँ पर जो है मतलब हीमोफीलिया का केस जो है, जो आपका हीमोफीलिया है, ये जो है मतलब मेल में जो है नहीं होता है, मतलब मेल में होता है, फीमेल में बिटिया में नहीं होता है। कौन, तो क्या बताओगे, हीमोफीलिया। क्यों? क्योंकि जो हीमोफीलिया है इसको होने के लिए कम से कम फादर को वेक्टर और मदर को, माने फादर को इन्फेक्टेड और मदर को जो है कैसा, वेक्टर होना पड़ेगा। तो ये जो है आपका जो है मतलब की पॉइंट है किसका, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। और याद रखना जो आपका हीमोफीलिया है इसको लेकर के जो है मतलब इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें ये सब जो है आपको नहीं पढ़ना है, केवल ये पढ़ना है, ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है। तो ये बच्चों जो है यहाँ पर जो है हमने आपको बताया कि जो है आपको ये याद रखना है कि जो रानी विक्टोरिया थी वो हीमोफीलिया बीमारी से जो है मतलब उनकी फैमिली बेक्टर थी, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग घर पे जरूर करिएगा, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया क्या होता है बेटा, थैलेसीमिया में जो है मतलब जो थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है, वो एक जो है एक्स माने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया में क्या होगा, तो क्या बताओगे, क्रोमोसोम 11 पर जो है अगर एच बी ए फर्स्ट और एच बी ए सेकेंड जीन अगर खराब हो जाता है तो अल्फा जो बी चैन है हीमोग्लोबिन का, अल्फा चैन खराब हो जाएगा तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। और क्रोमोसोम नंबर 16 पर जो है आपका जो है एच बी बी जीन होता है, वो जो है अगर खराब हो गया तो बीटा चैन नहीं बनेगा और हीमोग्लोबिन का, और उसे क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। बच्चों ये आपका जो है सिक्कल सेल एनीमिया है। सिक्कल सेल एनीमिया जो होता है ये जो है यहाँ पर जो है नॉर्मल केस एच बी ए और वेक्टर केस एच बी ए और एच बी एस होता है, और जो है इन्फेक्टेड केस एच बी एस होता है। बच्चों जो है ये ध्यान रखना, जो है इससे न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन पक्का आते हैं। ये सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है कि सिक्कल सेल एनीमिया जो है ये आपका जो है मतलब ऑटोसोमल ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन, तो क्या बताओगे, सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर जो है क्या है, तो बताना जो है सिक्कल सेल एनीमिया का केस अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये दिखाया गया है केस जो है उसका जो है सिक्कल सेल एनीमिया का, कि जो है मतलब जी के जगह पर कौन आ जाता है, तो क्या बताओगे, यहाँ पर जो है जी के जगह पर जो है कौन आ जाता है, जी आ जाता है। मतलब एक पॉइंट पर जो है क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और एक पॉइंट पर म्यूटेशन होता है, तो जिसमें जो है बीटा चैन के 6वें पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के जगह पर कौन आ जाता है, वाइलिन आ जाता है। और वाइलिन आने के कारण जो है वो क्या होता है, अपने स्थान से हट जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, क्या बताओगे, उसी को हम लोग जो है मतलब जिसके कारण जो है आपके हीमोग्लोबिन में पॉलीमराइजेशन होने लगता है, और पॉलीमराइजेशन होने लगता है तो जिससे पॉलीमराइजेशन अगर होगा तो क्या होगा, तो क्या बताओगे, हमारा जो है अब आरबीसी हसीयाकार हो जाएगा, और इसी को कहते हैं क्या, तो क्या बताओगे, सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। बच्चों पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले हमें ये सब क्वेश्चन देखने, ये सब क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस से एक क्वेश्चन फिर से आ सकता है, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था। पेडिग्री एनालिसिस में आप लोग क्या करोगे, तो जो है बच्चों ध्यान रखना, जो है जो पेडिग्री एनालिसिस है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेना कि जो आपका जो है पेडिग्री एनालिसिस है सर, जो है इसमें जो है मतलब आपका जो है अगर हर पीढ़ी में बीमारी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बताना जो है ऑटोसोमल माने हर पीढ़ी में बीमारी है तो यहाँ पर देखना ये लिखा है कि अगर हर पीढ़ी में बीमारी तो वो डोमिनेट, अगर गैप आ गया तो वो क्या होगा, रिसेसिव, और अगर लड़का लड़की दोनों बीमार है तो ऑटोसोमल, और लड़का में बीमारी है लड़की में बीमारी है तो वो सेक्स लिंक्ड होगा। समझ में कि नहीं? तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग
स्क्रीनशॉट ले सकते हो और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं और इसे जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक? तो ये जो है आपका जो है यहाँ पर जो है नीट 2025 में जो है मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हमने इसमें ऐड किया है। तो ये जो है आपका जो है मतलब कहानी खत्म होती किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। बच्चों आप लोग जो है ये नोट्स हमारा जो है हमने अपने नोट से पढ़ाया और आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। और अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जो है पांडे क्लासेस प्रयागराज, जो आपका जो है इलाहाबाद में प्रयागराज में कोचिंग है, ये जो है मतलब बहुत बढ़िया कोचिंग है। उसी कोचिंग में हम आपसे जुड़े हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप उसी कोचिंग में आ सकते हैं। ये जो है बेटा कोचिंग जो है मतलब पूरे भारत देश में सबसे कम फीस में पढ़ाने वाली कोचिंग है और बच्चों जो है सबसे बेहतर क्वालिटी कम फीस में देने वाली कोचिंग पांडे क्लासेस। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। पांडे क्लासेस का है सपना, हर घर में डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। आप अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो पांडे क्लासेस आएं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।